सुबह से लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी तूफान की भी हमने तस्वीरें देखी। इसी के साथ बारिश की वजह से कई जगह पेड़ भी टूट गए हैं। तो सड़क पर बारिश का पानी भरने से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जाम भी लग गया है। लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मिंटो रोड आईएसबीटी आश्रम में सड़क पर पानी भरने से जाम लग चुका है। तो वहीं गुरुग्राम गाजियाबाद में भी कई जगह जाम के हालात हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई जगह पर पेड़ गिरकर टूट गए, जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो गया। और देखिए किस तरह से अब जाम की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। तो मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि बीते 2 दिनों तक कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिले। गर्मी से एक तरफ राहत है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुश्किल है, ट्रैफिक की परेशानी है, वो एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और हमेशा बारिश के मौसम में कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का हो जाता है। सड़क पर पूरी तरह से पानी भर जाता है और कुछ ही घंटों की बारिश में यही हाल होता है। लेकिन अभी फिलहाल तेज हवा के साथ ये जो आज बारिश हुई है, उससे गर्मी से काफी राहत लोगों को मिली है। लेकिन देखिए कई उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली से उड़ान भरने वाले जो कई फ्लाइट्स थे वो लेट हो गए। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर निकले हैं अपने घरों से, गर्मी से राहत उनको ज़रूर मिली है, लेकिन कितनी मुश्किल उनको हो रही है उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कितनी परेशानी हुई? हाथ में आपके छतरी भी है। क्या लग रहा है आपको कि मौसम अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बढ़िया जाम की वजह से हमेशा ही परेशानी होती है। ये काज के दिन हमेशा ही है। आप बताइएगा कि आप किस काम से बाहर निकले हैं? आज मौसम थोड़ा खुशगवार है, लेकिन जाम वगैरह लगा हुआ है। जाम की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मौसम अच्छा है बहुत। मतलब अगर आप बताइएगा कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। हाँ, तो जाम लगा हुआ है, बस नहीं मिल रही। आपको बस नहीं मिल रही? कितनी देर से आप खड़े हुए हो? कम से कम 1 घंटे से खड़ा हूँ, बस नहीं मिल रही। लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। हाँ, पर बस नहीं आ रही, क्या कर सकते हैं। जी जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप भी काम पर निकले हैं, सोमवार का दिन है, मौसम अच्छा है, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है, मुश्किल डेली रहता है मैडम, डेली रहता है जी। बहुत दिक्कत होती है ऑफिस आने में। कम से कम आधा घंटा करीब जाम में लगता है। मैम, ये बताइएगा कि बारिश हो गई है, मौसम अच्छा हो गया, गर्मी से राहत है, लेकिन काफ़ी जाम लगा है दिल्ली में। जाम में फंस गए हैं बस ये बारिश की वजह से। और ठंडक तो हो गई है, बस गर्मी बहुत थी। सुबह 5 बजे से ही चल रही है वो, जब हवाएं इतनी तेज चल रही थी तो बहुत से ऐसे बिजली के खंभे थे, उनके गिरने की हमको खबरें आई। उसके बाद वो पेड़ गिर रहे थे और उसके बाद से ही वो सुबह से ही दिल्ली वालों को तापमान तो कम जरूर मिला, लेकिन उसके साथ उनको एक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक स्टॉर्म आया था, एक आंधी, एक तूफान के तरीके से ही वो बारिश ने एंट्री ली है दिल्ली में, और वही उसी ने मौसम को बदला है। और इस वक्त ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से रेंगता हुआ ट्रैफिक आज दिल्ली की जो गति है उसको धीमा कर चुका है, और वो इस वक्त स्थिति को समझना होगा। सर, आगे जाम काफी मिल रहा है, बारिश के कारण आज परेशानी हो रही है। हाँ, हो रही है। काफी जगहों पे पेड़ वेड़ भी शायद गिरे हुए हैं, काफी बारिश के कारण थोड़ा ज्यादा समस्या हो रही है। तो देखिए वो जो लोग हैं, बारिश के कारण थोड़ी ज्यादा समस्या हो रही है, जाम है, बहुत टाइम लग रहा है। देखिए वो खुद अपने आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जाम है, लोगों को भी सतर्क रहना होगा। ये रिपोर्ट हमारी लगातार हम इसीलिए बता रहे हैं कि वो तूफान जो आया है सुबह 4 से 4:30 बजे के बाद से, जो लगातार तूफान चल रहा था, आप सोचिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो हवाएं चल रही थी, उसने सभी इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको दिल्ली की गति को धीमा किया है। चाहे हम वो बिजली की इस वक्त सप्लाई की बात करें, या फिर हम बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, समय पर बस मिलने की बात करें, या फिर वो वाटर लॉगिंग की बात करें, वो सभी समस्याएं इस वक्त दिल्ली को परेशान कर रही हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर को भी आप सुन रहे थे, वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, खास तौर पर क्योंकि देखिए आंधी तूफान आया, उसके बाद बारिश हुई और कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। हालांकि क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही थी, उससे तो राहत लोगों को मिली, लेकिन ये बारिश उनके लिए परेशानी का सबब भी बन रही है, क्योंकि कई जगह पर अब जाम की स्थिति बन चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ एक तरफ पानी सड़कों पर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सुबह से ही कुछ मौसम का हाल ऐसा ही नजर आ रहा है। मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। कल हालांकि भयानक गर्मी थी। कल के तापमान की बात करूं तो 45 डिग्री टेम्परेचर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज
इस तरीके से राहत लोगों को गर्मी से मिलेगी, लेकिन परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि तेज़ हवा, आंधी तूफान के साथ ये बारिश आई है जो कि काफ़ी मुश्किलें भी अपने साथ लेकर आई हैं। फरीदाबाद में बस फंस चुकी है। आप देखिए महज कुछ घंटों की बारिश और सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। तो इसी के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और दरअसल येलो अलर्ट जारी किया गया। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में क्या हालात है, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में। इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरुण भी लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। शिवानी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, इंडिया गेट पर इस वक्त आप मौजूद हैं। इंडिया गेट पर क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? क्या वहां पर भी ट्रैफिक की समस्या है लोगों को? देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते चले। यहाँ इंडिया गेट क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है, वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर भी ट्रैफिक कुछ स्लो हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि ट्रैफिक स्लो ना हो, स्मूथ चलता रहे। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, हालांकि बीच बीच में ये स्लो हो रहा है। और कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम ITO, ISBT, एम्स फ्लाईओवर और कई और कनेक्टिंग रोड्स की बात करें जो नोएडा से दिल्ली को जोड़ती हैं, गुरुग्राम से दिल्ली को जोड़ती हैं, वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ है। तो राहत ज़रूर यहाँ पर लोगों को मिली है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव हो गया है सेंट्रल दिल्ली में, क्योंकि मंडे है और ये पीक ट्रैफिक आवर्स होते हैं जब लोग अपने घरों से निकलते हैं, दफ्तर के लिए आते हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। तो लगातार अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो काफ़ी सतर्क यहाँ पर दिखाई दे रही है आज के दिन कि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो, दिल्ली की रफ्तार ना थमे। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, अगर उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करें, बताएगा कि आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं, मौसम खुशनुमा हुआ है, मौसम कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा जाम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। दिल्ली में इतना भारी गर्मी है, आज तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठंड पड़ गई है जी। कई जगह पे पेड़ गिरे हैं, जल भरा हुआ है, जाम लगा है, जाम लगा हुआ है, कई जगह जाम, मैंने देखा कई जगह जाम लगा हुआ जी। तो आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री तक कम हुआ है ये तापमान पिछले 3 से 4 घंटों में। सुबह 5:30 बजे से जब दिल्ली एनसीआर में इस तरह की ठीक है शिवानी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीरें भी जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए। ये देखिए, एक गाड़ी को धक्का मारकर साइड किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की स्थिति वहां पर हो गई, लोगों की गाड़ियां भी बंद हो रही हैं और बहुत जाम दूर दूर तक नजर आ रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर किसी को पेट्रोल पंप तक भी पहुंचना है तो देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से कई घंटों तक एक ही जगह लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम परेशानियां हैं जिसका सामना आज दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे हैं। और मोहित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मोहित, आप बताएं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? मैं इस वक्त ITO में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है। हालांकि इस रोड पर रेगुलर जाम की स्थिति बनी होती है ऑफिस आवर्स में, लेकिन आज जो जाम है वो ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आधा घंटा डिले चल रहा है और एक लंबी कतार आप ट्रैफिक जाम की यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पिछले एक घंटे से दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हुई है, जो मेन पीक आवर होते हैं उनके अंदर बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से बहुत ज्यादा जगहों पे जाम की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन जिन जगहों पे जल भराव हुआ है वहां पे ट्रैफिक स्लो चल रहा है। खासकर जब महारानी बाग की बात करें तो वहां पे भी अभी 47 मिनट का ट्रैफिक स्लो चल रहा है और अगर दिल्ली के ITO की बात करें तो यहाँ पे भी 30 मिनट का ट्रैफिक स्लो चल रहा है और आप विजुअल में देख सकते हैं लंबी कतारें हैं और ये कतार सड़क के दोनों तरफ है। और आप देखिए किस तरीके से भारी ट्रैफिक जाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ये वजह है कि सुबह जो दिल्ली में स्थिति बनी है बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से, वो एक ट्रैफिक जाम की वजह है। और खासकर से ये वो ट्रैफिक है जो नोएडा की तरफ से दिल्ली में आता है, जब पूर्वी दिल्ली की तरफ से सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाता है, उस सड़क पर आपको इस वक्त भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें दिल्ली के मौसम की तो दिल्ली का मौसम कहीं ना कहीं सुहावना जरूर हुआ है क्योंकि लोग लगातार चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे और एक उम्मीद लगा रहे थे कि दिल्ली में जल्द से जल्द जो बारिश हो। और मौसम विभाग ने भी 22 मई से यह अलर्ट दिया था कि दिल्ली के अंदर बारिश होगी और 23 मई को जोरदार बारिश होगी और दिन भर बिजली कड़कती रहेगी, बादल छाए रहेंगे और यह मौसम जो आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा। जिस तरीके से हमारी सहयोगी शिवानी बता रही है कि रिकॉर्ड तोड़ जो तापमान में गिरावट दर्ज हुई है वो आज करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है, जो मई के महीने में पिछले 40 साल में नहीं हुआ, वो आज रिकॉर्ड टूटा है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं ट्रैफिक जाम की, जहां आप देख सकते हैं ITO का ट्रैफिक जाम किस कदर है। ये वो ट्रैफिक जाम है जो पूर्वी दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आता है। नोएडा से यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो
सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दिल्ली की गति कहीं न कहीं धीमी दिख रही है। एक लंबा ट्रैफिक जाम है जो पूरे विकास मार्ग पे देखने के लिए मिल रहा है और बताया जा रहा है कि लक्ष्मीनगर चुंगी से यह जाम लगना शुरू हो रहा है और ITO को आगे तक देखें तो क्रॉस कर रहा है ये पूरा जाम। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर आज दिल्ली की गति धीमी हुई है और ये कारण है कि जब सुबह तड़के दिल्ली में जोरदार तेज बारिश हुई है उससे जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन राहत की बात इतनी हुई है कि जो मेन पीक आवर्स है ट्रैफिक के नजरिए से उस दौरान दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल मोहित, हम देख रहे हैं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है और दिल्ली में ऐसा ही होता है, थोड़ी सी बारिश और उसके बाद सड़क पर पानी भर चुका है। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, इस वक्त आप मंडी हाउस में मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए, ये जो इलाका है मंडी हाउस गोल चक्कर का, ये पूरा मेन दिल्ली सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर नोएडा की तरफ से जो आता हुआ ट्रैफिक वो सिर्फ नज़र आ रहा है। चूंकि पीक आवर्स में बारिश नहीं हुई तो कोई खास जाम जो है अगर बात करें रोजाना के हिसाब से तुलनात्मक रूप में फिलहाल सेंट्रल दिल्ली में नहीं है। ये जरूर है कि पिछले एक दशक का लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। 17.2 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर जो है आज रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में। और आखिरी इस तरह का टेम्परेचर 1982 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक काफ़ी सामान्य है। और अगर मैं खुद की बात करूं तो नोएडा से सेंट्रल दिल्ली आने में अमूमन जो 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है वही लगा, क्योंकि पीक आवर्स के आसपास 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है वो बारिश बंद हो गई थी। और लोग नोएडा या बाकी इलाकों से जब दिल्ली के लिए ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस समय जो है उतना ट्रैफिक नहीं मिला। और यही वजह है कि जिन जगहों पर थोड़ा जल भराव है वहाँ पर ट्रैफिक स्लो जरूर हो रहा है। लेकिन अभी ट्रैफिक की स्थिति बात करें रोजाना की तुलना में तो अभी ट्रैफिक दिल्ली में काफी सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ ठीक है गौरव, इसी के साथ साथ आप जो जानकारी दे रहे हैं और उसी के साथ हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बस डूब चुकी है, बस के अंदर भी पानी भर चुका है। तो ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग इलाकों से अलग अलग एरिया से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये बस के भीतर की तस्वीर है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या हालात हो चुका है दिल्ली की सड़कों का, खास तौर पर यह आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर और लोगों को कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कहां कहां पर जाम है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। रिंग रोड में इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा देखिए एम्स के आसपास भी अगर आप जाएंगे तो आप जाम में फंस सकते हैं। ITO में भी बहरहाल वैसी तस्वीर नजर आ रही है। कश्मीरी गेट में भी जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, तो देखिए आप थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, आप लोग अपने घर के आसपास के इलाकों की तस्वीर देख पा रहे होंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं। अपने सामने की तस्वीर देख पा रहे होंगे। लेकिन टाइम्स नाउ भारत आपको दिल्ली NCR और गुरुग्राम की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप घर बैठे अंदाजा लगा सकें कि थोड़ी सी बारिश और किस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है। और देखिए हर बार जो सवाल खड़े होते हैं वो ये कि थोड़ी सी बारिश होती है। सोचिए अभी बारिश हुए कितना वक्त हुआ है, कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली NCR के हालात कर दिए हैं। ये दिल्ली की सड़कें हैं जहां पर पानी भर चुका है। वाटर लॉगिंग सिस्टम की हर वक्त बात होती है जब स्थिति भयानक हो जाती है। ये गर्मी के मौसम वाली बारिश है, जब मानसून की बारिश आएगी उस वक्त क्या दिल्ली का हाल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर सवाल पूछे जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही हैरान करने वाली और सवाल खड़े करने वाली है। और IMD के अध्यक्ष मृत्युंजय महापात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं, कुछ घंटे हुए बारिश हुए हुए और उसके बाद दिल्ली की सड़कों के ये हालात, हर बार यही तस्वीर देखने के लिए मिलती है और फिर एक दूसरे पर सवाल दाग दिए जाते हैं। आपका रिएक्शन? एज एक्सपेक्टेड 23 तारीख को हम जो प्रेडिक्ट किए थे अकॉर्डिंगली रेन और थंडरस्टॉर्म एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहे हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी अभी इंक्लूडेड है। ये एक्टिविटी जारी रहेगा आज के लिए और कल से एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। इसमें जो हो रहा है इसके वजह यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर स्थित है और ये इसका असर आज देखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ लाइटनिंग भी हो सकता है और इसके साथ साथ तेज हवा जैसे 40 to 50 किलोमीटर भी हो सकता है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, और आने वाले दिनों की बात करें तो क्या राहत मिलेगी लोगों को या फिर कुछ ऐसा ही वेदर बना रहेगा या फिर वापस गर्मी आएगी? ये जो थंडरस्टॉर्म अभी चल रहा है इसका इंटेंसिटी आज है ये स्पेल का, कल रिड्यूस हो जाएगा और परसों को कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा
मगर स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसमें ही टेम्परेचर बढ़ने का उम्मीद है, मगर अभी नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए कोई हीट वेव एक्सपेक्टेड नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय महापात्रा जी, डीजी मौसम विभाग के इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके का मौसम अभी आगे फिलहाल कुछ दिनों रहने वाला है। इसी के साथ हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तमाम जानकारी देने के लिए।